नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 143 है। इससे पहले 142 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सा हो जाएगा? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कहाँ से निकलता है? AC और रेफ्रिजरेटर से। ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन का। और हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ए सुमेलित है। नोगखाइलेम अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह मेघालय में है, मेघालय में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो केरल में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूछेगा तो यह तमिलनाडु में हो जाएगा। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में हो जाएगा, रणथंभौर राजस्थान में। गिर कहाँ हो जाएगा? तो गिर गुजरात में हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह उड़ीसा में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर नहीं सुमेलित है। मतलब जैकवाड़ी परियोजना यहाँ कृष्णा नदी दिया हुआ है, गलत है, गोदावरी नदी पर है। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तो यह ताप्ती नदी पर हो जाएगा। पोचमपाद परियोजना जो है किस पे है? तो गोदावरी पे है। और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? तो जहांगीर महल किसके द्वारा निर्मित है? तो अकबर के द्वारा। और यह कहाँ है? तो आगरा के किला में स्थित है, आगरा के किला में। दीवाने आम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो शाहजहां के द्वारा। सीरी का किला किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका क्या कारण था? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु इसके लिए किया गया था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। और दहसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसको भी अकबर के द्वारा शुरू किया गया। आगे हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया यह एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। कौन कौन है? द हिंदू है, दी महरंता हो जाएगा, और बंगाली के संपादक कौन हो जाएगा? तो गिरीश चंद्र घोष हो जाएगा। लीडर के तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कहाँ? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। और सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो भद्रबाहु से। और अर्थशास्त्र का जो संबंध है किससे है? तो राजनीति से हो जाएगा, राजनीति से। आगे प्रश्न है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी पूछा जाएगा तो खान अब्दुल गफार खान। और इनको कब मिला था? तो 1987 में भारत रत्न मिला था।
आगे प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, मतलब सभी को प्राप्त है। आगे है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 24वां संविधान संशोधन किया गया था। मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। कौन कौन से मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को केवल प्राप्त है, तो वह कौन कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 और 30। यह जो अनुच्छेद है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। आगे है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्याख्या किया गया है? तो 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का व्याख्या किया गया है। और कितने प्रकार की न्याय? न्याय 3 प्रकार के, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। आगे है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है उसके बाद जो है विधेयक क्या बन जाता है? तो अधिनियम बन जाता है। आगे है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। आगे है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का पूछेगा गठन कब हुआ था? तो 1957 में। और यह त्रिस्तरीय पंचायत का मांग किया गया था इसमें। और अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। इसमें जो है द्विस्तरीय पंचायत को मांग किया गया था। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। आगे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो डी ब्रोगली। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा। तथा इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछा जाएगा तो 1.602 भी होता है, इसलिए यहाँ पे -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि 1.602 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब भी हो सकता है। आगे है, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। और यही पूछेगा मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल होता है। आगे है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है, कार्बन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। आगे है, उजला थोथा व्हाइट विट्रियोल के नाम का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा तो Zn SO4 7H2O हो जाएगा। Zn SO4 हरा करसीस किसको कहा जाता है? FeSO4 7H2O हो जाएगा। नीला थोथा CuSO4 5H2O हो जाएगा। तथा लाल थोथा CuSO4 7H2O हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम हो जाएगा? तो शनि का। और शनि में वलयों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 7। और मंगल का 2 ग्रह कौन कौन सा है? तो फोबोस और डिमोस, फोबोस एवं डिमोस। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में रहता है? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में रहता है। कौन सा? तो क्षुद्र ग्रह। आगे है 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन के अनुसार अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना। इक्वाडोर से गुजरती है, केनिया से तथा इंडोनेशिया से। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा हो जाएगा? तो माही। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन हो जाएगा? कांगो। एवं मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो हो जाएगा।
आगे प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो मेसोफाइट कहलाती है, मेसोफाइट। जीरोफाइट किसको कहा जाता है? तो मरुस्थल में जो पौधा उगता है उसको जीरोफाइट कहा जाएगा, और नमकीन जगह पर उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहा जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उसके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में आया था। हाथी प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो 1992 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 1986 में आया था। आगे प्रश्न है, जोवाई, सुकरी और जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह लूनी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की लंबाई पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर, और गंगा नदी का बिहार में लंबाई पूछा जाएगा तो 445 किलोमीटर, 445। और गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर बहती है? तो 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहता है। आगे है, एक गोलीय दर्पण में परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे खाली स्थान क्या कहते हैं? तो ध्रुव या पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का कितना होता है? तो दुगुना होता है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का कितना होता है? तो दुगुना होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। आगे प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो H बराबर I² RT हो जाएगा। V बराबर IR, यह किसके अनुसार? तो ओम के नियम के अनुसार होता है। V बराबर IR, V हो जाएगा विभवांतर, I धारा हो जाएगा तथा R क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो मक्खन का खाटा होना क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। मक्खन का खाटा होना रासायनिक अभिक्रिया। और खट्टे दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और मोमबत्ती का जलना पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। आगे है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या क्या होता है? तो बढ़ जाता है, त्रिज्या बढ़ जाता है। साबुन का बुलबुला पानी में रंगीन दिखाई देता है, इसका क्या कारण हो जाता है? तो व्यतिकरण, उसका कारण है व्यतिकरण। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत चालक नहीं है? तो ग्लूकोज का घोल जो होता है विद्युत का चालक नहीं होता है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा तो जूल हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? तो चांदी। आगे प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो अभिलंब से दूर, तथा गति इसका क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अपवर्तन के नियम को ही क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो सेल या बैटरी, सेल या बैटरी हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट हो जाएगा। और एमीटर को जो है, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा? तो वोल्टा के द्वारा किया गया, वोल्टा के द्वारा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम, जाइलम नहीं है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो पैलियोंटोलॉजी,
पैलियोंटोलॉजी, जिसको जीवाश्म का अध्ययन भी कहा जाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियोंटोलॉजी कहा जाएगा। और आर्कियोलॉजी क्या हो जाएगा? तो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना आर्कियोलॉजी हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी में झाड़ी का अध्ययन किया जाता है, झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। आगे है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो यह हड्डी रोग से संबंधित है, हड्डी रोग से। हृदय के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी। आगे है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा? लीवेन हॉक के द्वारा। कब? 1683 में, 1683 में। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। आगे है अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक में हवा द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो एनीमोफिली, और जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो एंडोस्पर्म। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट के। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा? एंजियोस्पर्म हो जाएगा। आगे प्रश्न है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। पौधे की मोटाई में वृद्धि किसके कारण होता है? तो पार्श्व विभिज्योतक के कारण। आगे है ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कूट भाषा में बताना है, तो सभी कथन सही है। कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, यह सही है। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विसैट ने किया था। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती है क्या कहलाती हैं? तो ऊतक। आगे है त्वचा के सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। फाइब्रिनोजेन है जो रक्त को जमने में मदद करता है। और हिपैरिन और फाइब्रिनोजेन क्या है? तो यह एक प्रोटीन है, प्रोटीन। आगे प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? तो धान में। और फलीदार पौधे के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन भाग लेता है? तो राइजोबियम लेता है। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्लेग हीमोफिल्स परटूसिस दिया हुआ, यह गलत है। प्लेग जो है ये एसिर्निया पेस्टिस के कारण होता है। हैजा विब्रियो क्लोरी हो जाएगा। कुष्ठ या कोढ़ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। टिटेनस किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। आगे है राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू विधि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो प्रोफेसर राजकृष्ण हो जाएगा। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। आगे प्रश्न है एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक पूछा जाएगा, तो एमजी रनाडे। संपूर्ण क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। आगे है रशियन क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में। और उस समय वहाँ के राजा कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार। आगे है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा
कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था, क्या नाम था? तो बैथुन कॉलेज, बैथुन कॉलेज। विधवा पुनर्विवाह किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। कारखाना अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में आया था। आगे प्रश्न है, सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो श्वेतासर उपनिषद से। उपनिषद की कुल संख्या 108 हो जाएगा। आगे है, किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद गेसु दराज को, मोहम्मद गेसु दराज को। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो यह दिल्ली में हो जाएगा, दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ हो जाएगा? तो अजमेर में हो जाएगा, अजमेर में। गुप्त काल में पेठ इकाई थी किसकी? तो ग्राम समूह की इकाई थी पेठ। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा। अक्षय नीति का संबंध किससे हो जाएगा? तो अस्थाई दान से, अस्थाई दान से हो जाएगा। पौधे में खाली स्थान हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाता है, तो ऑक्सिन के कारण। आगे है, निम्नलिखित में से जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन। कौन कौन है? तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेलिन हो जाएगा। मछलियों के हृदय खाली स्थान कक्ष के होते हैं, कितने कक्ष के? तो 2 कक्ष के। मेंढक में 3 कक्ष होते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। जठर रस ग्रंथि है, जठर रस, और इससे कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन, रेनिन तथा पेप्सिन और रेनिन। जठर रस से पेप्सिन और रेनिन निकलता है। प्रक्रिया के बाद यह क्या हो जाता है? पेप्सिन तो पेप्टोन्स में बदल जाता है, और रेनिन के इसमें तो कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है। अग्नाशय से कौन सा निकलता है? तो ट्रिप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन किस में बदलता है? तो पॉलीपेप्टाइड में, और लाइपेज वासा एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। लार ग्रंथि से कौन सा निकलता है? तो एमाइलेज, टाइलिन तथा माल्टोज। एमाइलेज किस में बदल जाता है? तो शर्करा में। टाइलिन माल्टोज में, तथा माल्टेज किस में बदलता है? तो ग्लूकोज में। आगे है, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पित्त स्रावित होता है यकृत से, जमा कहाँ होता है पित्त? तो पित्ताशय में। इंसुलिन के अल्प स्रावन से होने वाला रोग मधुमेह, तथा इंसुलिन के अति स्रावन से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? तो हाइपोग्लिसीमिया हो जाएगा। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था, कब? तो लगभग 1921 में। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है, वृक्क के भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। आगे है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके क्या बनता है? सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या बनता है? तो माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलके क्या बनता है? तो लैक्टोज बनता है। अगर कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि ये यहाँ गलत है तो आप बेहिचक कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि उसको सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।